हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीबी शैले के बारे में, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट थे रोमांटिक एज के। तो मेनली जो शैले थे ना, वो जाने जाते हैं अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के लिए, आइडियलिज्म के लिए, इमेजिनेशन के लिए और लिरिकल पोएट्री के लिए। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इनके बारे में इनकी कुछ अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। तो जो पीबी शैले थे ना, इनका जन्म जो हुआ था वो 4 अगस्त 1792 इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने पढ़ाई की थी अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी थी। बट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये थे, तब इन्होंने एक पैम्पलेट जो था उसको पब्लिश किया था, जिसका टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। इसकी वजह से इनको उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अब अगर आगे बात करें तो शैले जो थे ना, मेनली जाने जाते थे अपने चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स के लिए और सपोर्टिंग पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स के लिए। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है एक बोटिंग एक्सीडेंट में इटली के अंदर 1822 में, और जब उनकी डेथ होती है वो सिर्फ 29 एज के होते हैं। अब शैले को एज अ रोमांटिक पोएट देखते हैं। शैले जो थे ना, वो बिलोंग करते थे सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से। सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में कुछ पोएट्स हैं मेजर, जैसे कि लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और पीबी शैले। इनकी जो पोइट्री होती थी ना, वो इम्फेसाइज करती थी फ्रीडम को, इमेजिनेशन को, रिवॉल्यूशन को, आइडियलिज्म को और लव ऑफ नेचर को। उसके बाद शैले एज अ रिवॉल्यूशनरी पोएट देखते हैं। शैले जो थे ना, मेनली वो बिलीव करते थे जो पोइट्री है ना, वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है सोसाइटी को। वो अपोज करते थे टिरैनी को, ओप्रेशन को और सोशल इनजस्टिस को। समाज में जितने भी इनजस्टिस होते थे वो उन सब चीज़ों को अपोज करते थे, और इन्हीं सब आइडियाज़ की वजह से उनको द पोएट ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उनके कुछ मेजर वर्क्स को देखते हैं। सबसे पहले ओड टू द वेस्ट विंड। ये जो थी ना, ये इनकी मोस्ट फेमस पोएम थी। इसके अंदर ये एक्सप्लोर करते हैं चेंज को, डिस्ट्रक्शन को, रिन्यूअल को। इसके बाद टू अ स्काई लार्क, इसके अंदर सेलिब्रेट्स जॉय, ब्यूटी एंड प्योर इंस्पिरेशन। अब बात करें एडोनिस की, तो जो एडोनिस थी वो एक एल्गी थी जो कि लिखी गई थी जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर। उसके बाद प्रोमेथियस अनबाउंड, ये एक लिरिकल ड्रामा था जो कि सेलिब्रेट करता था ह्यूमन फ्रीडम को। उसके बाद द मास्क ऑफ एनार्की, ये एक पॉलिटिकल पोएम थी अगेंस्ट ऑपरेशन के। अब हम शैले की फिलोसफी को जानते हैं। शैले जो थे ना, वो मेनली बिलीव करते थे ह्यूमन प्रोग्रेस में, इक्वालिटी में, लिबर्टी में और इमेजिनेशन में। ही होप्ड फॉर अ बेटर एंड मोर जस्ट वर्ल्ड। अब कुछ इनके इम्पोर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग इसका यही हुआ, मेनली जो पोएट्स होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को और ह्यूमन थॉट को। उसके बाद सेकंड देखते हैं, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका मतलब हुआ होप फॉलोज सफरिंग एंड चेंज। और जो ये लाइन थी ना, ये लाइन ली गई थी ओड टू द वेस्ट विंड से। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं शैले की पोइट्री की। सबसे पहले आइडियलिज्म, बिलीफ इन अ परफेक्ट फ्यूचर सोसाइटी। जो वो थे ना, वो बिलीव करते थे इन अ परफेक्ट फ्यूचर सोसाइटी में। उसके बाद उनकी रिवोल्यूशनरी स्पिरिट देखते हैं, सपोर्ट करते थे फ्रीडम को, सोशल चेंज को। इमेजिनेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फेथ था क्रिएटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन में। अब लिरिसिज्म देखते हैं, तो लिरिसिज्म मेनली म्यूजिकल और मेलोडियस पोइट्री होती थी उनकी। और लव ऑफ नेचर के प्रति उनका काफ़ी लव होता था। नेचर ऑफन सिम्बलाइज चेंज एंड रिन्यूअल। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया उनका जन्म कब हुआ था, 1792 में, और डेथ हुई थी 1822 में। सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे और पोएट ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते थे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ रिवॉल्यूशन? जैसे कि अभी ऊपर बताया, पीबी शैले। विच पोएम्स कंटेन्स द लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ओड टू द वेस्ट विंड। विच एल्गी डिड शैले राइट ऑन कीट्स, एडोनिस? एंड विच जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स डिड शैले बिलोंग टू सेकेंड जनरेशन? इसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखें तो जो शैले थे ना, शैले कंबाइंड इमेजिनेशन, आइडियलिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी थॉट टू क्रिएट पोइट्री ऑफ ग्रेट पावर एंड ब्यूटी। उनके जो वर्क्स थे ना, वो कंटिन्यू करें, इंस्पायर करें रीडर्स को विद देयर मैसेज ऑफ फ्रीडम, होप एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। अब कंक्लूजन पे आए तो जो पीबी शैले थे ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक पोएट थे। थ्रू हिज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, लिरिकल स्टाइल एंड बिलीफ इन ह्यूमन फ्रीडम, उन्होंने ना ही लेफ्ट अ लास्टिंग मार्क ऑन इंग्लिश लिटरेचर। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।